I have been talking and saying recently इमरान खान साहब ने क्या किया कि उन्होंने अपना जो डिस्कोर्स है वो बड़ा डेंजरस कर दिया है। इमरान खान साहब की पार्टी के एक बंदे उन्होंने कहा जी कि मैं तो अगर इमरान खान का बाल भी बीका हुआ तो मैं तो खुद का हमला कर दूंगा। अच्छा, ये इमरान खान की पार्टी के तीसरे पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस आई एम सेइंग, मेंबर नेशनल असेंबली, MNA। एक ने कहा हम उधर इंडिया में तो बड़ी बातें करते हैं, देखो वो ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, दूसरे मुल्कों की हम बड़ी मिसालें देते हैं। अपने कार साड़ी जो एक वो जो रेडिकलाइजेशन है, जो लेवल ऑफ द डिस्कोर्स है, यानी कि खुदकश धमाका मतलब मसले कोई नहीं है। मतलब आप खुदकश धमाकों को हमने इतना नॉर्मल कर दिया है, ये नैरेटिव ऑफ जिहाद एंड नैरेटिव ऑफ खुदकश धमाका इतना नॉर्मल कर दिया है कि पाकिस्तान का जो एविएशन का मिनिस्टर है सरवर साहब, उसने कहा कि अगर मैं जो है मेरे पास बस चले तो ये पार्लियामेंट में सारे बैठे हों तो मैं अपने आप को जैकेट बांध के वहां हमला कर दूं। अच्छा जी, और उससे पहले यही कोई हमारे MNA साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सारी एविएशन का भट्टा बैठा दिया इस सेंस में कि उन्होंने बता दिया कि हमारे आधे पायलट्स की डिग्रियां जैली हैं, जिसकी वजह से सारी दुनिया ने पाकिस्तानी पायलट्स को लेना बंद कर दिया। उनकी डिग्रियां चेक होना शुरू हो गई, हमारी एयरलाइन के ऊपर लाइसेंस मुअत्तल हो गए और हम जो है वो घर बैठ गए। दूसरे उनके मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के थे, जो वो उन्होंने KP में कहीं खड़े थे, उन्होंने कहा अगर खुदकुशी आराम ना होती तो मैं खुदकश हमला कर देता इन सब के ऊपर और पाकिस्तान को बचा लेता। सो दिस इज व्हाट ही इज बीन लाइक सेइंग। सो टॉकिंग, अब रिसेंटली कल एक MNA ने कहा है कि जी मैं जो मुल्क चला रहे हैं, बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां दे रहे थे, तो उनको कहा जनाब कि वो जो है ना, अगर इमरान खान का बाल भी बीका हुआ, बेसिकली टेंशन चाहते हैं ना बेचारे सियासतदानों की वैल्यू क्या है, सारा टाइम तो टेंशन सीकर होते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट दे दी, कभी कोई स्टेटमेंट दे दी, ताकि उनको वो करता रहे। सो इमरान खान ने ये जो डिस्कोर्स कभी है, कभी न्यूक्लियर की बात करेंगे, कभी डिवीजन की बात करेंगे, कभी आपके मुल्क के अंदर कहेंगे मैं खुदकुश हमले करा दूंगा, उनके लोग कहेंगे किस तरह की बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब। एक इंतहाई इमेच्योर, मतलब पावर से जाने का इतना ज्यादा बुरा इम्पैक्ट है। आपके पास खैबर पख्तूनख्वा वहां जो मर्जी करें कि एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को बयान देना पड़ गया, जारी बात है, न्यूक्लियर के ऊपर, कि ये इतनी आसान का चीज नहीं है कि आप जो मर्जी मुंह में आया बोल दें और कह दें जी ठीक है वहां जो है वो चले जाएगी। द वर्ल्ड इज वॉचिंग अस, द वर्ल्ड इज वॉचिंग ईच स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम ऑब्वियसली द ISPR, द वर्ल्ड इज वॉचिंग ईच स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने कल आपको बताया था ना कि जो ब्लूमबर्ग में पाकिस्तान के बारे में क्या बात हो रही है, आई टोल्ड यू गाइस, मैंने कल आपके साथ शेयर किया, और इंडिया के बारे में ब्लूमबर्ग में क्या बात हो रही है। सो डेफिनेटली इट्स अ मैटर, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर कि भाई ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं और हम किस तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं, अपनी स्टेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो तकलीफ दे होती हैं जब हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो इस तरह की अननेसेसरी स्टेटमेंट्स दे रही है, हमारी लीडरशिप जो है वो इस तरह के बयान देती है जिससे हमें पता है कि एट द एंड ऑफ दैट निकलना कुछ नहीं है, लेकिन एक नुकसान तो होता है। उधर इकोनॉमी की कंडीशन ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त टोटल, हम जो है वो फॉरेन जो डॉलर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डॉलर है नहीं, और उल्टा फाइनेंशियल इमरजेंसी की जब बातें हुई, सो अब आप ये सिनेरियो देखें, एक तरफ फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है नहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, ऑस्टेरिटी मेजर्स लगेंगे, डॉलर 203 पे चला गया, इमरान खान न्यूक्लियर वेपन के कह रहे किसके हाथ चला गया, लीडरशिप जो है वो खुद कुछ धमाकों की बात कर रही है। सो वेयर द कंट्री इज हेडिंग, so this is what is very very much important, and स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये कहना पड़ गया कि जो पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स प्रोटेक्टेड हैं, हमारे पास ऑर्डिनेंस हैं, स्टेट बैंक की कमिटमेंट है फाइनेंशियल एसेट्स के हवाले से। सो इनको इतना कुछ कहना पड़ गया कि ये चीजें जो हैं वो ये इंपॉर्टेंट है। सो मेरा ख्याल है कि ये अगर हमारी लीडरशिप जो है, इफ दे विल नॉट बिहेव द वे दे शैल बिहेव, तो हमारे लिए फिर ये है कि वो मिलिट्री हर रोज जो है वो इम्पोर्टेंट होती जाएगी, बिकॉज दे विल talk on the behalf of the government, they will talk on the behalf of the irresponsible leadership which gives an unnecessary statement about nuclear का तो नाम ही नहीं आना चाहिए। जब शेख रशीद कहते हैं कि मेरे पास पाव आधा किलो के बॉम्ब है, उन बेचारों को किसी ने बता दिया होगा, हमारे सेटअप से या कहीं से बेचारों को किसी जगह बैठे होंगे उनको बता दिया होगा कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नसर जिसकी 60 किलोमीटर रेंज है, एंड दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है विच इज इक्विप्ड विद न्यूक्लियर उसके साथ है, तो हम जो है ना वो भी चला देंगे। तो उसने कहा जी 10 किलो तो बम ने, तो वो इंडिया ने उसको पकड़ लिया, इंडियन मीडिया, कि देखें जी पाकिस्तान किस तरह की बात करता है, 10 किलो के बम है इनके पास, या पौ के बम है तो मुझे खुद उस पर हंसी आती है कि मतलब हाउ कम यू कैन टॉक लाइक दिस, एंड ऑब्वियसली दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच problematic, and this is something which is of difficult nature
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی نے تو بیان دے دیا, اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سنب کر دیا, اینڈ دے گیو اے میسج ٹو دی ورلڈ, اینڈ حکومت بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ہم فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف نہیں جا رہے. عمران خان کو بھی اچھی بات کرنی چاہیے, اور یہ جو لوگ عمران خان کے بہاف کے اوپر اور ان کی پارٹی کے بہاف کے اوپر روز خودکش دھماکوں کی بات کرتے ہیں, یہ بات کرنا بند کریں. اینڈ ٹرسٹ می, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میرے دل میں یہ کہیں بھی خوف تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا بندہ, یار لاکھوں فالوور ہیں عمران خان کی, کوئی اس طرح کی حرکت ہی کر دے, سو ہمارا کیا چہرہ رہ جائے گی, ہماری کیا ویلیو رہ جائے گی. اور عمران خان صاحب کے بڑے ڈائی ہارڈ فین ہیں, لیکن عمران خان یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ باتیں کریں اور اس طرح کے لوگوں کو سنب کریں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. فرسٹ پلیس پہ بات کرنی چاہیے پولیٹیکل ڈائلاگ, پولیٹیکل ڈسکشن, پولیٹیکل ڈسکورس ان اے سویلائزڈ انوائرمنٹ, ان اے سویلائزڈ وے جو ہے وہ کرنا چاہیے, بٹ ناٹ دا وے کہ آپ اس طرح کے گان کریں. اینی ہاؤ, آئی ایم شیور تھنگس ول بی گڈ, اور a sound and safe message has been given to عمران خان. اس کو عمران خان ویسے اس طرح کا میسج سمجھتے نہیں ہے اکیڈیمک جو کہ جنرل صاحب نے دیا ہے, لیکن پھر بھی obviously this was necessary. Thank you very much.